नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पंजाब में लगभग 7 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होगा और चुनाव से पहले हर दल मैदान में है। किसी को सत्ता विरोधी लहर का भरोसा है तो कोई अपने संगठन को बचाने में लगा है, कोई वापसी की उम्मीद कर रहा है तो कोई पहली बार पंजाब का राजनीतिक इतिहास बदलने का सपना देख रहा है। सबसे पहले बात सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी की। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कई मोर्चों पर दबाव में दिखाई दे रही है। सीएम मान बेअदबी वीडियो को लेकर फंस गए हैं तो वहीं राज्यसभा में पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पंजाब के बड़े चेहरे राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों ने पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपके विधायकों में भी गुटबाजी है, यानी आम आदमी पार्टी को चुनाव से पहले अपनी सरकार के प्रदर्शन के साथ साथ अपनी राजनीतिक साख भी बचानी होगी। तो वहीं कांग्रेस के लिए पंजाब तो भाई बड़ा कठिन है, क्योंकि पार्टी में ही एकजुटता नहीं है। एक तरफ अमरिंदर सिंह राजा वडिंग है, दूसरी तरफ प्रताप सिंह बाजवा हैं और तीसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी का अलग से शक्ति प्रदर्शन है। हालांकि हाईकमान ने संतुलन बनाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन उसके बाद भी खींचतान कम होने के बजाय और तेज होती दिखाई दे रही है। साथ ही इस बार का चुनाव शिरोमणि अकाली दल की अस्तित्व की लड़ाई भी है। और बात अगर बीजेपी की करें तो पंजाब का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा है। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा है। पार्टी अब उन राज्यों पर विशेष फोकस कर रही है जहां अभी तक वो सत्ता से दूर रही है। पंजाब उनमें सबसे अहम माना जा रहा है। तो आज पंजाब के विधानसभा चुनाव को लेकर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हालांकि पंजाब के चुनाव में तो वक्त है, लेकिन चुनाव के पहले फिलहाल पंजाब की ताजा स्थिति क्या है और अलग अलग पार्टियों की चर्चा करें तो क्या कुछ चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लीडर से मेरी बात हुई जी। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से हम बंगाल जीते हैं, हाँ। पंजाब भी जीतेंगे। तो मैंने कहा कि भाई क्यों? क्या इतना आसान है? हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने बताया पूरा प्लान और उसके बाद कहा कि कल ओवैसी के बयान को आपने सुना? मैंने कहा मैंने सुना। तो उन्होंने कहा कि उनकी बात पे ध्यान दीजिए। वो कह रहे हैं क्या कि अमित शाह कोई कच्चा खेल नहीं खेलते, वो हवा में मीटिंग नहीं करते। अगर वो कोई मीटिंग कर रहे हैं उसके पीछे प्लान होता है, उसके पीछे सब कुछ होता है। और बीजेपी के इस बड़े लीडर ने बताया कि पंजाब के ऊपर तो कई सारी मीटिंग्स कर चुके हैं अमित शाह। क्या है पूरा माजरा? क्या बंगाल की तरह अमित शाह पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला सकते हैं? ऑन पेपर यस, जो बताया गया कि क्या तैयारी है, क्या प्लान है, उससे तो साफ साफ लग रहा है, साफ साफ लग रहा है। पंजाब में जो कुछ भी अभी पिछले एक सप्ताह में कुछ हो रहा है वो हवा में नहीं हो रहा है। एक प्लान है उसके पीछे, उसके पीछे एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ काम किया जा रहा है। और उसको समझना है तो पिछले चुनाव में क्या क्या परफॉर्मेंस किस पार्टी का कितना रहा, उसको जरा एक बार ध्यान देते हैं। लास्ट इलेक्शन क्या था? लोकसभा का। सारे लोग अलग अलग लड़े, अलग अलग लड़े। बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। जीता कौन? कांग्रेस पार्टी। 7 सीटें, 3 सीटें आम आदमी पार्टी जीती। लेकिन वोट तो जनता देती है। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 3rd पोजीशन पे थी, 1st पोजीशन पे कांग्रेस पार्टी थी और उन्हें वोट मिला 26.3। 26% मान लीजिए आपकी 26% वोट कांग्रेस पार्टी वहां लेकर के आती है, 7 की 7 सीट जीत जाती है। आप वो लेकर के आती है, वो भी 26%। ये 26.3%, वो 26.02% लेकर के आई, 3 सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी जरा पीछे नहीं है, सीटें नहीं जीती लेकिन 18
5-6 मतलब 18.5% वोट बीजेपी ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी और ये शिरोमणि अकाली दल वो 13% वोट ला पाई मात्र, है ना। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत तगड़ा ग्रोथ वहां दिख रहा है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में मात्र 6% वोट आया था बीजेपी को, 6 से आप 18 पहुंच रहे हो। अब जरा डेमोग्राफी भी समझ लें, वहां सिख समुदाय 57.69% है, 57.69% पंजाब में, और 38.5% हिंदू हैं। मुसलमान 2% के आसपास है, ईसाई 1.25% के आसपास। हिंदू कितने हैं? 38%। और वोट भारतीय जनता पार्टी को कितना आया है? 18%। तो एक ग्रोथ का तो जगह दिख रहा है, लेकिन इतना सिंपल होता नहीं है। इसके लिए संगठन से लेकर के, नेतृत्व से लेकर के सारी चीजें जो है वो करनी पड़ती है। कौन कौन सा इलाका भारतीय जनता पार्टी को कहां कहां से वोट मिला और कहां कहां वो ग्रो कर सकती है? तो ग्रोथ के लिए वो 3 इलाके जो पंजाब की राजनीति को बिल्कुल तय करते हैं, इसमें माझा, दोआबा और मालवा क्षेत्र, यहां भारतीय जनता पार्टी के ग्रोथ का बड़ा स्कोप है। इन तीनों इलाकों में ही अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पोटेंशियल को बढ़ाया तो मामला बन जाएगा। कितना वोट लाना है? अकाली दल अलग लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी अभी अलग लड़ेगी, आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी, बीजेपी अलग लड़ेगी। तो वोट ज्यादा लाना नहीं है, 30% में काम हो जाएगा, 30% में बहुमत। तो भारतीय जनता पार्टी को 11% वोट एक्स्ट्रा लाना है, दैट्स इट। लोकसभा में जितना वोट मिला 11% लाना। मैं इतना इसलिए बता पा रहा हूं, इतना सिंप्लीफाई करके ही चीजों को समझने में आसानी होती है। फिर बाद में लोग कहते कि भाई अचानक से कैसा हो गया, वोट चोरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा यार क्यों, तरह तरह की बातें। अब आप ये देखिए कि हिंदू वहां 11% बढ़े, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो एक काम तो हो गया, एक काम हो गया। आम आदमी पार्टी के जो मेन राज्यसभा के जो लीडर्स थे वो इधर आ गए। सब कोई खबर आपके पास पहुंच रही है? नहीं। पंजाब में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, कस्बा कस्बा इन लोगों को दौड़ाया जा रहा है। और सोने पे सुहागा, भगवान भी जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, तथास्तु। ये बेअदबी का मामला शुरू हो गया तो आम आदमी पार्टी के कई सारे विधायक, सिटिंग विधायक, वो जंप करने को तैयार है। तो वो जो आम आदमी पार्टी बीच फाड़ में टूटेगी तो कुछ पूरा का पूरा नहीं, 8-10% तो इधर आएगा ही। बहुत खराब हालत में भी वोटिंग परसेंटेज जो है वो 6-7% बढ़ेगा ही, एक टेम्पो आ जाएगा। द पॉइंट इज, वहां भगवंत मान की सरकार बहुत ही अनपॉपुलर सरकार है। उस अनपॉपुलर सरकार के खिलाफ जो कोई भी जनता में ये विश्वास जगा दे कि उससे बेहतर सरकार दे सकते हैं, बाकी लोग सरकार नहीं दे सकते हैं, जनता का जो एंटी इनकम्बेंसी वोट जो है, नाराजगी वाला, वो उसके पास पहुंच जाएगा। तो प्लान बी, टेक्निकली आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, दैट मस्ट गो टू कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी ही टूट गई। राजा बडिंग को लेकर के इतना बवाल, चन्नी जो है इतना हंगामा कर रहे हैं और राहुल गांधी ने खबर भिजवा दिया है कि गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है।
राजा बडिंग ही रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि रंधावा के साथ मिलके, रंधावा जी अमित शाह से मिलकर के आए, तो ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं कि जो कुछ भी चिन्नी गैंग के साथ हो रहा है, 27 से वो 60 पहुंच गए। 60 एक्स एमएलए और करंट एमएलए जो है अभी चन्नी गुट के अंदर हैं, रंधावा साहब साथ में हैं, और भी लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। तो ये अगर अलग गुट भी बना लें तो आप ये समझिए कि कितना बड़ा डेंट हो जाएगा। लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये अलग गुट अगर बनता है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आदर वो मर्ज कर जाएंगे या फिर इनका अलायंस हो जाएगा। वाई इट इज इंपॉर्टेंट? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वहां दलितों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। चन्नी से और इनके पूरे गुट से दलितों का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएगा। क्या क्या करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, पिछले 6 महीने से जितने भी उसने फैसले लिए, वहां हिंदू कार्ड तो चलेगा नहीं, वहां तो सामाजिक समरसता का बात चलेगा, है कि नहीं? उधर भी भगवा है, इधर भी भगवा है। दोनों भगवा मिलकर के काम जब तक नहीं होगा तब तक काम चलेगा नहीं। और इसलिए आपको फेसेस बदलने पड़ेंगे। इसलिए लीडर, अध्यक्ष जो चूज किया गया भारतीय, सिख पहले हिंदू होते थे, अब सिखों को जो है फ्रंट पे रखा जा रहा है ताकि आप जो है वहां एक सामाजिक समरसता वाला मैसेज जो है वो आप भेज सके। प्रधानमंत्री मोदी तो वैसे ही दिल जीत लेते हैं। आप देखिए, कभी भी कोई गुरु पर्व हो या कोई भी हो, जिस आदर सत्कार के साथ वो वहां पूजा पाठ करते हैं, जिस तरह से वहां, तो ये सारी चीजें हैं। मुद्दा क्या क्या उठाया जाएगा? धर्मांतरण का। सिख हो या हिंदू हो, जिस तरीके से वहां पे हालेलुया चल रहा है, जिस तरीके से क्रिश्चियन मिशनरी वहां ऑपरेट कर रहे हैं, जिस तरह से धर्मांतरण किया जा रहा है, वो बहुत बड़ी एक समस्या है। नशा, ड्रग्स, ये ड्रग्स के नाम पे अरविंद केजरीवाल की पार्टी आई थी, ड्रग्स तो वैसी की वैसी ही है, कुछ हुआ नहीं। एम्प्लॉयमेंट, आईटी सेक्टर, युवाओं को आपको अपने साथ लाना है, ये जो है मैसेज जो है, और इसलिए चड्डा जी का जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। यूथ के अंदर वो पॉपुलर व्यक्ति है और उसको आगे बढ़ाने का मतलब ये है कि आप आम आदमी पार्टी के उस वोट बैंक को भी अब तोड़ेंगे जो ये सोचते हैं कि भाई प्रोग्रेसिव है तो नए जमान, तो ये सारी चीजें हो रही है। युवाओं को कैसे लाना है, और सबसे बड़ी चीज जो आगे आने वाले सत्र के बाद आप देखेंगे कि जो किसानों को लेकर के एक मनमुटाव बीजेपी और किसान आंदोलन को लेकर के हुआ था, सही झूठ गलत सही क्या है वो अलग कहानी है, लेकिन पंजाब में रूरल इलाके में बीजेपी को लेकर के किसानों के अंदर एक नाराजगी, उसको दूर किया जाएगा। इधर ये सारी चीजें हो जाए तो ये जो नाराजगी वाला जो सेक्टर है, देखिए वहां दिक्कत ये नहीं है, वहां सिर्फ 2% मुसलमान है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वहां पे कम्युनलाइज करने की कोई जरूरत है नहीं, जी पोलराइज करने का कोई आवश्यकता है नहीं। वहां आप किसानों को मैसेज दोगे, एमएसपी बढ़ाओगे या कुछ और योजनाओं से आप जोड़ोगे इंडस्ट्री के लिए। वहां पे क्या है, पलायन है, सब लोग कनाडा भागते हैं क्योंकि वहां पे बेरोजगारी है। और जिस हिसाब से मिस गवर्नेंस हुआ है आम आदमी पार्टी का, जो कर्ज जो पंजाब के ऊपर जो बढ़ा है, लाखों करोड़ों रुपए जो है कर्ज बढ़ गए इस भगवंत मान की सरकार के दौरान। ये सारे मुद्दे हैं, मुद्दों को गैल्वनाइज करना, नैरेटिव को बिल्कुल सेट रखना, युवाओं को जोड़ना, और ये जो अलग अलग धड़ा कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी जो मेन कंटेंडर है उसके अंदर फूट, और भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है कि कुछ लोग इस बात को कह रहे थे कि भाई अकाली दल के साथ संभावना है, अकाली दल के साथ हाथ मिला ले, तो ये देखिए अकाली दल के सामने जो है, जो हमें बताया गया, बीजेपी के वरिष्ठ लीडर ने जो कहा
कि साफ साफ प्रपोजल है कि भाई आपको पिछली बार 13% वोट मिला, 18% हमें मिला, तो अकॉर्डिंगली जो है आप हमको सीट का बंटवारा उसी तरीके से होगा, हम आपसे कम तो नहीं लेंगे। 50-50% सीट जो है बंटवारा होगा और इस पे अकाली दल वाले एग्री नहीं करेंगे, और वो एग्री नहीं करेंगे तो 4 कॉर्नर कंटेस्ट होगा, और ये 4 कॉर्नर कंटेस्ट जो है वो बीजेपी के पक्ष में आएगा। तो ये सारे प्लान्स हैं जिसके तहत बंगाल की तरह जीतेंगे तो जरूर, लेकिन बंगाल वाली रणनीति के साथ नहीं। ऐसा नहीं होगा कि भाई वहां केंद्र की और इसकी, वहां लोकल, रीजनल, पंजाब सेंट्रिक एजेंडा, लीडर और प्लान के साथ भारतीय जनता पार्टी कमाल करने का सोच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर पंजाब की तस्वीर बेहद दिलचस्प है। आम आदमी पार्टी सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस अपने ही घर में उलझी हुई है, अकाली दल अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहा है और बीजेपी इस पूरे राजनीतिक समीकरण को अपने पक्ष में बदलने की मिशन पर निकल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल के बाद पंजाब में भी नया राजनीतिक अध्याय लिखने की कोशिश में है। 2027 का पंजाब चुनाव इसलिए सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि देश की राजनीति का सबसे दिलचस्प और सबसे ज्यादा नजरों में रहने वाला मुकाबला बनने की ओर बढ़ गया है। तो आपको क्या कुछ लगता है, इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।